माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन कर बाबही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने हुनिसी चर सब प्राणी। जो पर नारी को गलत नजर से देखे वो राक्षस है। तभी तो किसी कवि ने एक भजन गाया था, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। वो हर व्यक्ति रावण है जो बाहर निकलने वाली बहन बेटी पर गलत नजर डाल रहा है। वो हर रावण है, हर शख्स रावण है। तो राम की बात अगर करूं तो रामायण की कथा तो आपने सुनी होगी, राम कथा। रावण और श्री राम में युद्ध हो रहा था, लंका की बात है। रावण हार जाता है, परेशान होकर के कुंभकर्ण के पास जाता है, उसे जगाता है। कुंभकर्ण उठा, बोलो भैया क्या? बोले बहुत बड़ी समस्या हुई, लंका नगरी बर्बाद हो गई है। एक वानर लंका जला के चला गया, वानर भालू ने लंका को घेर लिया। कुंभकर्ण ने कहा वानर भालू तो हम सबका भोजन है, खा लीजिए। बोले वो वानर राम जी लेके आए। बोले कौन राम? बोले अयोध्यापति, अयोध्या के राम। पहले पूरी बात बताओ, बात क्या हुई? बोले बहन जी वहां घूमने गई थी तो लक्ष्मण ने ना कान काट लिए। बोले लक्ष्मण क्या पागल है? बोले नहीं, तो पागल तो नहीं है, वो तो इतना बड़ा भक्त है कि अपने भाई की सेवा के लिए पत्नी को भी छोड़ दिया, राजी को छोड़ दिया। बोले इतना बड़ा भक्त बिना कारण बहन के नाक नहीं काट सकता। जरूर इसने कोई दुष्टता दिखाई होगी। अरे रावण बोला उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अभी दोहराए और वो सीता को मैं चुरा के लाया, उनकी पत्नी को शोक वाटिका में बिठा रखा है। मैंने उसे अपना बनाने का बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया कि मेरी हो जाए, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। कुंभकर्ण बोला तुम ठहरे मूर्ख, सीता आकर के तुम्हारे गले से लग जाती अगर तुम जरा सा काम कर लेते। रावण ने बोला कौन सा काम? बोले तुम रूप बदल लेते हो, साधु बन के हर के लाए थे, राम बन के सीता के सामने जाओ। रावण बोला मैंने बहुत प्रयास किया, जैसे ही मैंने अपनी सिद्धि को याद करके महल में सोचा कि मैं राम बन जाऊं, पर जैसे ही मैं राम बना वैसे ही हर नारी मुझे मां के रूप में दिखाई देने लगी, बहन के रूप में दिखाई देने लगी। यह है कथा। वही राम है जिसको हर नारी चलने वाली बहन बेटी मां के रूप में दिखेगा। केवल पूरी रामायण को सुन लेना, पूरी पाठ कर देना कुछ मिलने वाला नहीं। उसका एक चीज जीवन में आ जाए, जीवन बदल देगा। राक्षस है, अमृत के लिए आपस में झगड़ रहे थे। अचानक भगवान सुंदरी रूप नारी बन गए, और जैसे सुंदर नारी बने बढ़िया अवस्था अकेले, और कहा हजारों राक्षस और अकेली वन में नारी दिख जाए, ये तो अकेली, इसका कोई साथ देने वाला भी नहीं है। भगवान भी उन्हें देख के मुस्कुराने लगे। और शास्त्रीय नियम क्या है कि नारी को अपने घर परिवार में अपने रिश्तेदारों के संग बैठकर हंसना मुस्कुराना तो ठीक है, लेकिन जहां अजनबी है उनकी तरफ देखना और मुस्कुराना शास्त्र की विरुद्ध है। शूर्पणखा ने क्या किया था? आपको पता है? जब राम जी के सामने गई तो उसने क्या किया? रामायण की चौपाई याद है? रुचिर रूप धरि प्रभु पै जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। थोड़ा बहुत नहीं मुस्काई, बहुत मुस्काई। और अजनबी के सामने अगर बहुत ज्यादा मुस्कुराने का मतलब नाक कटना ही है। हाँ, जैसे हमारा कोई संबंध नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अजनबियों को देखकर कभी स्त्री को मुस्कुराना नहीं चाहिए।
अपने घर परिवार में बैठकर हंसना बोलना, रिश्तेदारों में बैठना, उनको देख के हंसने से क्या होता है, उनको लगता है कि हमारे आने से इनको खुशी हुई है। लेकिन अजनबी को देखकर अगर कोई मुस्कुराता है तो वो क्या समझेगा, ये स्त्री अच्छी नहीं है। भगवान मुस्कुराने लगे। राजजनों ने सोच लिया ये नारी अच्छी नहीं है, घूमने वाली है, विचरने वाली है, इसको अपना बना ले। अमृत पीना भूल गए और बोले सुंदरी आप कौन हैं? भगवान ने कहा हम कौन है, इससे क्या आप अपना परिचय दीजिए। बोले वयम कश्यपादा। बोले आपने कश्यप ऋषि का नाम सुना? मरीचि, मरीच है ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप के पुत्र हम हैं। आपको पता हमारे परबाबा ब्रह्मा जी हैं, हम इतने ऊंचे खानदान के। राक्षसों ने अपना परिचय दिया, कारण कश्यप के ही राक्षस हैं और कश्यप के ही देवता पैदा हुए। इनकी दो पत्नी, एक दिति और एक अदिति। अदिति के देवता पैदा हुए, दिति के राक्षस पैदा हुए। बोले हम बहुत ऊंचे खानदान के। तो भगवान ने कहा ऊंचे खानदान के हो, लेकिन लक्षण तो लग नहीं रहे। ऊंचे खानदान के लोग ऐसे झगड़ा करते क्यों लड़ रहे हो? बोले अमृत के लिए बंटवारा नहीं हो रहा। बोले जाओ अपने बड़े बुजुर्गों को दे दो, वो बंटवारा कर देंगे। राक्षसों ने कहा यही तुम्हारी कमी है, हम मानते अपने बाप की भी नहीं। माने मात पता ही नहीं देवा, हम नहीं मानते, ये मन में आता हो करते हैं। तो भगवान बोले जाओ लड़ो जाकर। बोले देवी आप झगड़ा मिटा दो। भगवान बोले हम कैसे मिटा दे झगड़ा? आप बड़ी अच्छी बंटवारा कर देंगी, अमृत ले लो, हमको सबको बिठा के बराबर बराबर पिला दो। भगवान बोले देखो संत विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि किसी पुरुष को राह चलते अजनबी नारी और अजनबी कुत्ते पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अजनबी का मतलब आप किसी गांव में गए, पता चला वो पागल कुत्ता है और आपको पता ही नहीं है पागल है, और आप अगर उसके पास पहुंच गए तो पागल कुत्ता को छोड़ेगा नहीं। अजनबी नारी और अजनबी स्वान दो चीजें बताएंगे, इन पर भरोसा न करें, इनसे दूरी बना कर। देवता बोले अरे चलो कोई बात नहीं, हमें ये सत्संग से कोई लेना देना नहीं, आपन तो बंटवारा कर दो। भगवान बोले बंटवारा तो हम तब करेंगे जब हमारी शर्त है, हम बंटवारा चाहे जैसा करें, हमको टोकेगा नहीं कोई। ज्यादा पिलाएगा कम मंजूर है। राक्षस तो भगवान के रूप पर मोहित हो चुके थे। अब उन्होंने तो एक ही मंत्र रट रखा था कि जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। फिर तो भगवान ने अमृत का कलश ले लिया। बोले सुनो पहला नियम ये बताओ अमृत आया कहां से? तो राक्षसों ने कहा कि हमने, और देवता कौन देवता है? बोले हमारी मौसी के बेटा है। मौसी के बेटा है तुम्हारी? हाँ हमारे दोनों के पिता एक ही है। तो फिर एक बात बताओ, ये तो अन्याय हुआ ना, मेहनत दो लोगों ने करी, फल एक को मिले। हमारा तो मानना है कि कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हम तो भैया बेईमानी करने वाले हैं नहीं। अगर आपकी मर्जी हो तो दोनों को पिलाएंगे, और धैर्य रखो तो पतला पतला देवताओं को पिला देंगे, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिला देंगे। राक्षस तो मोहित हो चुके थे। बोले जैसा समझ में आए, भगवान ने कर दिया इशारा, सारे देवता लाइन से बैठ गए। भगवान राक्षसों की तरफ मुस्कुराए जा रहे थे, देवताओं को अमृत पिलाए जा रहे थे। एक राक्षस को शंका हो गई, सुरभानु नाम का था। उसने सोचा कोई गड़बड़ है, वो देवता बन करके बैठ गया। उसने भी अमृत पी लिया। अमृत जब पी लिया, अमर हो गया। चंद्रमा ने देख लिया। चंद्रमा ने कहा प्रभु एक राक्षस बैठा हुआ है। अब यहाँ पर कथा ये सिखाती, क्या भगवान को नहीं पता कि राक्षस बैठा हुआ है? पता है, लेकिन वो जानते हैं जब आप कोई चीज प्रसाद बांट रहे हो और दुश्मन भी हाथ फैलाए तो उस समय हाथ पीछे नहीं करना चाहिए। ये बांटने वाले का नियम है।
अंतर्यामी हरि नहीं जानते थे, जानते थे, लेकिन जैसे उसने मांगा भगवान कहते मेरे आगे मांगने वाला खाली नहीं जाता, वो चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना आ जाए मेरे दर पे। और सच्ची बात है, भगवान ने पिला दिया अमृत। राक्षस बोले हमें भी पिलाओ, भगवान ने कलश बदल दिया। अब राक्षस तो पढ़ने भूल गया, उस पे लिखा था अमृत, इस पे लिखा था मदिरा। मदिरा वाला कलश दे दिया और वो भगवान कहे पियो पियो। अब भगवान पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है। अब मदिरा कैसी लगती है तो मदिरा पीने वाले जानते हैं, मीठी तो जरूर होती होगी क्योंकि गन्ने के रस से बनती है, ऐसा सुना हमने। मदिरा मीठी होती होगी, अब तो मदिरा पीने वाला जाना है। आपके यहाँ पंजाब में तो पी नहीं जाती है, आपके भी इधर पंजाब में कोई शराब पीता है? नहीं पीता होगा ना। शराब पीती है, शराब पीती है आदमी को। आप क्या नहीं पी जाती ना, तभी तो इतनी अच्छी अच्छी कथाएं होती हैं। जहाँ शराब पी जा रही है वहाँ कौन कथा कराएगा, वो तो शराब की मस्त रहेंगे। ये भगवान के नाम के रस में मस्त है। मदिरा पीने में मीठी नहीं लगती और जीव को बिल्कुल मदिरा पसंद नहीं है। जीव को कड़वी लगती है, जीव छटपटाती है, तो उसको घूंस दे देते नमकीन की, तब वो बेचारी थोड़ा ठहर जाती है। वैसे तो हमने ये सुना है कि सूर्यास्त पंजाबी मस्त, जहां तक मेरा सुना हुआ है। अब बाबा की आप जाने। अब वो राक्षस जब पी रहे थे तो भगवान पूछ रहे आनंद आ रहा है। अब भाई जीव तो बेचारी परेशान है, लेकिन फिर भी झूठ रहा ठीक है। और सब नशे में मत वाले हो गए। भगवान ने कहा ले जाओ, बाकी का भी ले जाओ, पियो और जियो। लेकिन इतने में चंद्रमा ने कहा प्रभु ये एक और अमर हो गया। इसको भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके दो टुकड़े कर दिए, एक बना राहु और दूसरा बना केतु। केतु बना है धड़ और राहु बना है सिर। जब सिर कट गया, अमृत का कलश भगवान ने चंद्रमा को दे दिया और भगवान अंतर्ध्यान होकर के वैकुंठ लोक चले गए। जब भगवान वैकुंठ लोक चले गए तो राहु ने कहा चंद्रमा तूने मेरी गर्दन कटवाई, तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं अमर हो गया। चंद्रमा राहु के पीछे, राहु चंद्रमा के पीछे दौड़ा। चंद्रमा भागा और समुद्र से भाग करके किनारे से नासिक में आया। और नासिक में बहने वाली वो नदी छिप गया, उसमें छिप रहा। 1 महीने छिपा रहा। 1 महीने तक राहु मंडराता रहा। फिर 1 महीने बाद वो निकला तो वहां युद्ध हुआ। यानी वो 12 साल वहां छिपा रहा, 12 वर्ष तक पानी में, 12 साल। और 12 साल के बाद जब निकला तो 1 महीने युद्ध हुआ। और कुछ बूंदे भी गिर गई उस नदी में। चंद्रमा फिर भागा, फिर भाग करके 12 साल बाद 1 महीने बाद उज्जैन में आया। उज्जैन में जो नदी है उसमें छुप गया। 12 साल यहाँ छुपा रहा, राहु मंडराता रहा। फिर वो चंद्रमा वहां से फिर निकला, सोचा कि राहु भाग गया होगा, लेकिन 12 साल नहीं भागा वो। और फिर लड़ाई हुई, फिर 1 महीने तक बूंदे गिरी। और बूंदे जब गिरी तो उसके बाद चंद्रमा फिर भागा और भाग करके फिर प्रयागराज में आया। 12 साल यहाँ रहा। 1 महीने फिर युद्ध हुआ। 1 महीने बाद फिर भागा, फिर आया हर की पैड़ी हरिद्वार, गंगा जी में घुस गया। गंगा में घुसकर छिपा रहा। 1 महीने बाद फिर युद्ध हुआ।
चंद्रमा अब की बार भागा तो सीधा का सीधा भाग करके कैलाश पहुंच गया। बाबा मुझे बचाओ, हे हरि मुझे बताओ, बचाओ मुझे बचाओ। तभी चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने पास बैठाया। पीछे से राहु पहुंच गया, बोला भोलेनाथ ये मेरा शत्रु है, इसे छोड़ दो। चंद्रमा बोला मैं शत्रु नहीं हूं, इसने धोखे से अमृत पी लिया। भोलेनाथ न्याय के देवता हैं। राहु ने कहा अगर मैं गलत हूं तो भोलेनाथ मुझे जो सजा देना, अगर मैं सही हूं तो चंद्रमा को मुझे सौंप देना। ये कहता मैंने धोखे से अमृत पिया, ये बताओ क्या धोखे से विष्णु ने मोहिनी बनकर अमृत देवताओं को नहीं पिलाया? धोखा तो धोखा है, चाहे देवता करे और चाहे राक्षस। भगवान शिव ने कहा तुम्हारी बात सही है राहु, विष्णु ने धोखा किया है और तुमने मेहनत की है तो तुमने पिया, कोई बुराई नहीं है। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? बोला बस प्रभु ये काम करो, इस चंद्रमा को उठाओ हमारे मुंह में रख दो, मैं इसको चबा जाऊंगा, अपना बदला पूरा करूंगा। चंद्रमा ने कहा प्रभु शरण हमने भी मांगी। भगवान ने कहा विश्वास तो करो, हम रक्षा करेंगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, हमारा वचन भी रहेगा। चंद्रमा को जैसे शिव जी ने हाथों में उठाया, राहु ने मुंह खोला और शिव जी ने मुंह में रख दिया। राहु ने सोचा कि इसको निगल जाऊं, लेकिन समस्या खड़ी हो गई क्योंकि नीचे प्लेटफार्म था ही नहीं। जैसे ही राहु ने निगला और चंद्रमा फिर बाहर आ गया, बाहर आके भागे शिव जी के पास बैठ गया। राहु ने कहा प्रभु आपने, बोले हमने तो रख दिया मुख में, अब तुम्हारी गलती है, तुम नहीं खा पाए तो मैं क्या करूं? बोले दोबारा, बोले दोबारा नहीं। तब राहु वहां से चला, चंद्रमा जी का देख लूंगा तुझे कभी अकेला मिल गया तो। चंद्रमा डर गया, बोला अभी हमें अकेला पा करके नहीं छोड़ेगा। भगवान बोले तब नहीं छोड़ेगा जब तुम अकेले मिलोगे। भगवान ने उठाया और माथे पे लगा लिया, बोले जाओ कभी अकेले नहीं रहोगे, हमेशा तुम मेरे साथ रहोगे। अब राहु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बोले चंद्रभूषण धारी भगवान की। इस तरह से भगवान ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। उन्हें 4 जगह को वरदान दिया, जहां जहां चंद्रमा अमृत लेकर के गया, हर 12 साल बाद 1 महीने के लिए अमृत का असर उसमें आएगा। और उन चारों जगह 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। कुंभ माने घड़ा ही होता है, कलश ही होता है। आप सोच रहे कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद क्यों लगता है? 4 जगह ही क्यों लगता है? 4 जगह ही लगता है, नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार। फिर भगवान शिव ने कहा इस कलश में अमृत आया है, कलश की महिमा बढ़ गई है, इस कलश को मैं वरदान देता हूं। किसी के घर में विवाह हो, मंगलकारी हो, कलश में जल भर करके उसका पूजन करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर किसी के घर में वास्तु दोष आ गया हो, बहुत बड़ा दोष आ गया हो, घर की सुख शांति भंग हो गई हो, तो भगवान शिव कहते हैं इस कलश को, चाहे वो मिट्टी का हो, धातु का ले ले तो अच्छी बात है, क्योंकि तांबे के कलश में, कांसे के कलश में जल भरोगे तो कम नहीं होगा, मिट्टी वाले में कम हो जाता है। गंगा जल भर करके उस पर नारियल में लाल कपड़ा लपेट करके अपने घर के ईशान कोण में रख दीजिए। आपके घर में कितना बड़ा वास्तु दोष क्यों न हो, ये कलश की स्थापना हमेशा के लिए कर दीजिए। उसका जल तीज त्योहार बदल दीजिए, बाकी वैसा ही रहने दीजिए। कितना बड़ा घर में वास्तु दोष हो, कलह हो, कष्ट हो, क्योंकि इस कुंभ को शिव जी ने वरदान दिया था। कलश ईशान कोण जानते हैं? ईशान कोण नहीं कथा आएगी। हमें अपना पूजा घर, अपने घर में मंदिर जो है वो ईशान कोण में ही बनाना चाहिए।
घर में पूजा जब भी करें तो पूरब को मुख करके करें। ईशान को जानते ही नहीं जानते? जानते हो तो सही, नहीं तो बताऊं। दिशाएं जानते हो कितनी होती हैं? कितनी? 4। लेकिन दिशाएं होती हैं 10। चार दिशाएं तो हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन 10 हमें पता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की आपकी 4 दिशाएं हैं। पूरब और उत्तर का कोना, इसका नाम है ईशान कोण। पूरब और उत्तर के कोने में जो मंदिर बनता है बड़ा सुखदायी और फलदायी होता है। मंदिर में अनेक देवी देवताओं की, मतलब एक देवी देवता की अनेक मूर्ति कभी न रखें। जो ग्रस्त हैं उन्हें कभी भी तांडव करने वाले या अकेले शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो बैरागी हैं उन्हें अकेले शिव का फोटो लगा लेना चाहिए, पूजा कर लेनी चाहिए। लेकिन जो ग्रस्त हैं उन्हें कभी भी अकेले शिव जी की, जब भी कैलेंडर भी लें, फोटो भी लें, मूर्ति भी लें, तो शिव परिवार को अपने घर लेके आए। जब शिव परिवार आएगा तो माँ गौरी भी आएंगी, कार्तिक भी आएंगे, गणेश जी भी आएंगे, उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि भी आएगी और शुभ लाभ भी आएंगे। और अकेले शंकर जी को जब बुलाओगे तो बैरागी बन के आएंगे, साथ में कुछ नहीं लाएंगे। तांडव करती हुई, तांडव वाली फोटो मुद्रा होती है, देखी होगी शंकर जी की तांडव वाली नट, वो कौन सी नटवर मुद्रा है, वो फोटो भी कभी तांडव वाला अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ये 4 दिशाएं, 8 दिशाएं कौन सी? पूरब उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं। पूरब और दक्षिण के कोने को अग्नि कोण कहते हैं। पूरब और दक्षिण के कोने में ही किचन, रसोई घर होना चाहिए। इस जगह पर कभी भी आप अपना नल या बोरिंग न करें। अगर ये हो जाता है तो आपको नुकसान है, बीमारी रहेगी घर में, कलह रहेगी। यदि अग्नि कोण में आपने अपनी सेफ अलमारी रख दी है, उसमें आप पैसे रखना शुरू कर दिए हैं, बहुत जल्दी पैसा बहेगा पानी की तरह, बीमारी में, मुकदमे में, दुनियादारी में। अग्नि कोण है, वो जलाने वाला है। वहां भोजन बनाओगे तभी वो भोजन स्वास्थ्य को बनाएगा। वहां अगर नल बोरिंग कर दिया तो नुकसान है। वहां अगर तुमने अपने गहने रख दिए तो गहने या तो चोरी हो जाएंगे या पहन के जाओगे तो अपने आप गिर जाएंगे, हो जाएंगे। अग्निकोण माने दक्षिण और पूरब का कोना। दक्षिण और पश्चिम के कोने को नैऋत्य कोण कहते हैं। पश्चिम और उत्तर के कोने को वायव्य कोण कहते हैं। ये हो गई 8 दिशाएं, और 9वीं दिशा आकाश, 10वीं दिशा है पृथ्वी। 10 दिशाओं में ये तो सुना होगा, लेकिन 4 दिशाएं आप जानते हैं। तो अपने घर में कभी भी पूजा घर बनाएं तो ईशान कोण में ही बनाएं। पूजा घर में देवताओं के लिए लाल वस्त्र ही बिछाएं, ग्रस्त जीवन में लाल कपड़ा ही बिछाएं। अगर उसे धोना हो तो पीला है बिछा दीजिए, लेकिन लाल वस्त्र बिछाने से धन का बहुत जल्दी आगमन होता है। और पूजा करने वाले को गुरुमुखी भी होना चाहिए, और गुरु भी बहुत सोच समझ के वर्ण करना चाहिए। बस गुरु एक परंपरा है, इसको आपने गुरु बनाया, पहले उसको चेक करो कि वो अपने मंदिर में गुरु की फोटो लगाए कि नहीं लगाए। अगर उसके कमरे में उसकी गुरु का फोटो नहीं है तो समझ लेना वो सबको फंसाने के लिए गुरु बनाया। गुरु एक परंपरा है, उस परंपरा से अगर आप आएंगे
तब जाकर के आपको गुरु के द्वारा कोई नुकसान नहीं होगा, वरना गुरु से भी नुकसान हो सकता है। गुरुमुखी बनकर ही पूजा को करें। पूजा करने वाले को अपने पूजा घर में बर्तन जो है तांबे के, कांसे के, पीतल के ही रखने चाहिए। स्टील के बर्तन क्यों नहीं रखने चाहिए? स्टील का बर्तन धनतेरस को क्यों नहीं खरीदना चाहिए? ये हम आपको गणपति के, गणेश जी के जन्म के समय, यानी कल शिव पार्वती विवाह होगा और परसों के दिन श्री गणेश जी का अवतार होगा, तब हम आपको सारी की सारी कथा समझाएंगे। पूजा के बर्तन जो हैं वो कांसे के, तांबे के, पीतल के, चांदी के, सोने के जैसा भाव बने। बैठने वाला आसन गर्म होना चाहिए। भगवान की जिसको भी आप मानते हैं उनको प्रमुख देवता समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए, बाकी देवताओं को भी स्थान देना चाहिए। घर में जब आपका मंदिर बन जाएगा, जब आपकी नियम से पूजा होने लग जाएगी, 2 मंत्रों का जाप हम आपको बताएंगे। ये मंत्र आप अपने घर में नित्य प्रति जाप शुरू कर देंगे तो विघ्न भी दूर होगा और धन का भी आगमन होगा। एक विधान और बताएंगे आपको, बताएंगे क्या वो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उसे वीडियो में ढूंढ लेंगे, लाइव में नहीं है, वीडियो में पड़ा हुआ है। कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती अगर आपने उस तरीके से कार्य कर लिया। काम क्या है? बस वो 18 मंत्र हैं कनकधारा स्तोत्र के, और उन मंत्रों के द्वारा मैंने स्वाहा बोला हुआ है। आपको करना कुछ नहीं है, इधर वीडियो चालू कर दीजिए और उधर देसी घी गाय का लेकर के और मखाने का सामग्री बना करके मात्र 18 आहुति डालनी है। आपको तैयारी कर लेनी है अपने घर में एक की हवन की, वो हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा विधान। तो जिसके घर में वास्तु दोष हो उसे कलश भर करके ईशान कोण में रख देना चाहिए। जिसका व्यापार चलना कम हो गया हो, छोटा सा तांबे का लोटा लेकर के उसमें मूंग भर करके उस पर एक गोला लगा करके अपनी दुकान में स्थापित कर देने से उसके व्यापार की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। एक नहीं, शिव महापुराण में पूजा विधान बहुत विस्तार से इतना है कि समझाना तक मुश्किल है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि शिव जी के सिर पर चंदा कैसे आया और शिव जी के सिर पर गंगा मैया कैसे आई। अब आप कथा सुनेंगे कि शिव जी के सिर पर गंगा मैया कैसे आई। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर चीज आपको बता देंगे श्री गणेश जी के जन्म के समय। हाथ जोड़ के भगवान शिव का ध्यान करेंगे और अब माँ गंगा की कथा को आप सब श्रवण करेंगे। प्रेम से बोली गंगा मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर 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 बोलो शंकर भगवान की जय। शीश जटा में गंगा कहाँ से आई? ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि। मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य। सूर्य से ही सूर्य का वंश चला। इनके पुत्र हुए मनु और मनु के पुत्र हुए इच्छाकु। इच्छाकु के पुत्र हुए विकुक्षी और इन्हीं का वंश आगे बढ़ने लगा।